अच्छा जी, मैंने जो है ना अपना व्लॉग जो है वो कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ आप सब लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक फिटफाट। और आज जैसे कि है तीसरा मुहर्रम और आज शहज़ादा अली असगर यानी कि करबला के सबसे छोटे जो है वो लाल की आज शहादत है। तो आज जो है वो हमें कहीं जाना भी था, तो मैंने सोचा ने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए, साथ साथ आपको भी अपडेट रखेंगे और व्लॉग भी बनाते रहेंगे। और अपना बाहर आई थी, बाहर मौसम भी जो है वो हब्स और घुटन वाला मौसम है, लेकिन मौसम ऐसा जैसे बारिश वाला मौसम जो है वो हुआ हुआ पिछले काफ़ी दिन से। आपकी देखें लाहौर में इस वक्त जो है वो मौसम जो है वो हल्के हल्के से बादल जो है ना वो लाहौर में महसूस हो रहे हैं। तो चले चलते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग है जी इतवार के रोज़ का। और इतवार को बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा जो है ना वो लाहौर में चल रही थी। और बहुत ही जो है वो मज़ेदार मौसम, उस टाइम तो बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो गया था, लेकिन बाद में जो हमारे साथ हुआ है और पाकिस्तान में तो ऐसा है ही, मुझे लगता है कि ज़रा यहाँ पर तो बारिश का एक कतरा गिर जाए तो 4-4 दिन जो है वो लाइट ही नहीं होती। और उसके बाद इतनी तेज़ जो है वो तूफ़ानी बारिश थी, तूफ़ानी हवा थी। उस टाइम तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल का मौसम था, लेकिन उसके बाद के हालात तो आप ना ही पूछें। हमने कहीं जाना था और लाइट भी चली गई थी। कपड़े सारे प्रेस होने वाले थे, वो हमने इतनी मुश्किल के साथ कपड़े प्रेस किए। उसके बाद जो है वो लाइट हमारी तकरीबन 2 दिन के बाद हमारी लाइट आई है। जी हाँ, कंप्लेन करने जाते थे तो कंप्लेन आगे सुनने वाला कोई नहीं होता था। अगर फ़ोन करते थे तो फ़ोन कोई नहीं उठाता था। ये अब तक पाकिस्तान की, अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि ये अब तक पाकिस्तान की सूरत हाल है जहाँ पर। और मौसम तो बहुत ही खूबसूरत हो गया था, लेकिन लाइट ने जो है ना वो सारा मज़ा चकनाचूर कर दिया था। और मतलब कि एक तो लाइट चली जाती है, अगर ट्रांसफार्मर जो है वो ख़राब हो जाते हैं, 2-2 दिन कोई ट्रांसफार्मर चेक करने ही नहीं आता, कोई देखने नहीं आता लाइट आ रही है नहीं आ रही, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। उसके बाद यहाँ पर हमने नाश्ता किया, नाश्ते में हमने नान चने खाए। अच्छा, ज़्यादातर जो है ना हम इतवार के रोज़ नान चनों का नाश्ता ही कर रहे होते हैं, क्योंकि ये नान-चने मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद ये जी मैं ड्रेस अपना निकाला था और बस मैं सिंपल सा तैयार हुई थी, क्योंकि जाना भी था और मुहर्रम था, तो बस मैंने थोड़ा-सा तैयार रेडी हुई थी, ज़्यादा मैंने मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया था। आगे जाके मैं आपको अपनी लुक भी दिखा देती हूँ। बस बालों का मैंने बन बना लिया था, क्योंकि स्ट्रेट कहाँ से करती, लाइट ही नहीं आ रही थी। इस वजह से जो है वो फिर इतना ज़्यादा कुछ किया भी नहीं। तो ये जी मेरा ड्रेस था और ये मैंने ईद पे ड्रेस जो है बनाया था, लेकिन मैंने पहना ही नहीं था। तो यहाँ पर जी बस मैंने सिंपल सा अपने बालों का बन बनाया था और कपड़े पहन लिए थे और मैंने कोई मेकअप कुछ भी नहीं किया था। मुहर्रम था, वैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इतना ज़्यादा रेडी होना। तो बस एक गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, जैसी बारिश होती है हब्स और घुटन में कोई इतना इजाफ़ा हो जाता है। ये मौसमी बरसात की बारिशें हैं ना, तो उसमें इसी तरह का मौसम हो जाता है। यहाँ पर आप रिज़वान साहब का मूड देखें, इसका मूड ऐसे ही रहता है, कभी कभी खुश भी हो जाता है, कभी कभी इसका मूड इस तरह से ऑफ रहता है। और यहाँ पर जी मैं बस छोटे छोटे क्लिप्स मैंने अपने रिकॉर्ड किए थे, ताकि चले मैं व्लॉग जो है वो उसमें एडिट कर सकूँ। और हमारे साथ सबा भी गई थी, मेरी कज़न, आप लोगों को पता ही होगा। तो बस यहाँ पर हम बातें-शातें कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि पता नहीं घर में लाइट आई है या नहीं आई, घर में लाइट आई है या नहीं आई, गर्मी इतनी ज़्यादा थी। उसके बाद जी हमने, हमारा दिल बहुत ज़्यादा कर रहा था, तो हमने जो है वो अपने लिए भी मिठाई का वो एक छोटा डिब्बा जो होता है ना वो मँगवाया था। बहुत टाइम से हमारा दिल कर रहा था, सबका ही बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था खाने को। और ये है जी आज का क्लिप। यहाँ पर जी मैं टिक्कियाँ जो है वो उसको कूट रही हूँ, उसके मसाले को। और ये टिक्कियाँ जो है बहुत ज़्यादा मज़े की बनती हैं। यहाँ पर ज़्यादातर हम बनाते नहीं हैं, हमने बनानी बहुत कम करती हैं।
गर्मी इतनी ज़्यादा होती है और इस पर मेहनत बहुत लगती है। पहले आप इसको जब इसका मसाला तैयार करते हैं, देन उसके बाद आप इसको जो है वो इसमें डाल के जो है वो अच्छी तरह से कूटते हैं, उसके बाद इसकी टिक्कियाँ बनाते हैं। तो ये बनती तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। और आपकी 2 से 4 दिन तक हमने बस बनाएंगे, हम ज़्यादा देर तक बनाते नहीं हैं। इतनी ज़्यादा टाइम तक चीज़ खाई भी नहीं जाती। आजकल का मौसम भी ऐसा है, आप लोगों को पता है कि मौसम में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देर तक खानी भी नहीं चाहिए। बस 1 से 2 दिन हमने बस बनाएंगे कि बस जो है ना वो हम खा के ख़त्म कर दें, कि हम फ्रीज़ वाला सिस्टम नहीं अब करते, क्योंकि लाइट भी नहीं होती। और लाइट का कोई कुछ पता नहीं होता लाइट कब चली जाती है। तो फिर इस तरह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए इतनी ज़्यादा लंबी देर तक हमें जो है ना वो फ्रोज़न चीज़ें खानी भी नहीं चाहिए। मेरे ख़्याल से आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो बस यहाँ पर जी मैंने सारी जो है वो टिक्कियाँ, उनका मसाला कूटा था और उसके बाद फिर मैंने जो है वो शामी बना ली थी। और आप सब लोग बताएं जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज 5 मुहर्रम है और आज औना मोहम्मद जो बीबी ज़ैनब के बेटे थे, आज उनकी शहादत का दिन है। और करबला की आप कहानी पढ़ें तो इंसान लगता है कि यार मेरे दुख तो कुछ भी नहीं है, मेरी तकालीफ़ तो कुछ भी नहीं है। जो अहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर तकालीफ़ और मज़ालिम गुज़रे, तो उसके सामने हमारे दुख तो कुछ भी नहीं है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला ग़म हुसैन के अलावा कभी ज़िंदगी में किसी को कोई गम, कोई तकलीफ़, कोई दुख ना दे। ना ही सेहत के मामले में, ना ही औलाद के मामले में, ना ही किसी और चीज़ के मामले में। अल्लाह ताला हर आज़माइश से, हर बुरे वक्त से अल्लाह पाक हम सब लोगों को महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, मैंने जो है ना अपना व्लॉग जो है वो कल से स्टार्ट किया था। कल जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि तीसरा मुहर्रम था और कल जो है वो इमाम अली असग़र उनकी जो है वो शहादत का दिन था, जो करबला के सबसे छोटे शहीद थे। अल्लाह ताला उनके वसीले जो है वो तमाम बे औलादों को जो है वो नेक और साले औलाद अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आज जो कि चौथा मुहर्रम है और आज के दिन जो है वो सरदार जन्नत हुसैन इब्ने हैदर पर आज के दिन और उनके ख़ानदान पर आज के दिन जो है वो उस यज़ीद की जानिब से जो है वो पानी बंद कर दिया गया था। तो बस जी मुहर्रम का तक़द्दुस भी मैं इस तरह का व्लॉग जो है वो बनाने की कोशिशों में हूँ कि मुहर्रम का तक़द्दुस भी रहे और हम जो है वो अपना व्लॉग भी बनाते रहें, हम अपना काम भी करते रहें। और ये स्पेशली पहले 10 दिन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हुर्मत वाले दिन हैं और हमें इन दिनों में जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से उसका ख़्याल रखना चाहिए कि इसका एहतराम भी रहे, इसका तक़द्दुस भी रहे और इंसान जो है ना वो अपना काम भी करता रहे। तो उम्मीद करती हूँ कि जो है वो मुहर्रम में जो है वो नज़र नियाज़ लंगर का बहुत ख़ास एहतमाम किया जाता है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक तरह से इख्तलाफात भी शुरू हो जाते हैं, बस उनका ज़िक्र मैं करना नहीं चाहती। मैं ये समझती हूँ कि आज जिस बंदे में इंसानियत बाकी है, जिस बंदे में रहम दिली बाकी है, तो बस वो हुसैन इब्ने हैदर का मानने वाला है, तो बस वो हुसैनी है। इस पर बात जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह ताला हम सब लोगों को जो है वो उनके अहकामात पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।